सौम्य और मृदुभाषी स्वभाव वाले मनमोहन सिंह भारत में आर्थिक सुधारों का सूत्रपात करने वाले और प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार 2 बार गठबंधन सरकार चलाने वाले कांग्रेस के पहले नेता के तौर पर याद किए जाएंगे। राजनीतिक सफर में सबसे पहले 1991 में राज्यसभा पहुंचे। 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री रहे। 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री बने। वर्ष 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे। इनकी अध्यापन की प्रारंभिक शिक्षा पंजाब विश्वविद्यालय से हुई है। इन्होंने अर्थशास्त्र में BA MA में टॉप किया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह को दुनिया भर में उनकी आर्थिक विद्वता तथा कार्यों के लिए सम्मान दिया जाता था। कभी अपने गांव में मिट्टी के तेल से चलने वाले लैंप की रोशनी में पढ़ाई करने वाले सिंह आगे चलकर एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद मनमोहन सिंह की 1990 के दशक की शुरुआत में भारत को उदारीकरण की राह पर लाने के लिए सराहना की गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में अपने 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों पर आंखें मूंद लेने के लिए उनकी आलोचना भी की गई। मनमोहन सिंह के करियर का महत्वपूर्ण मोड़ 1991 में नरसिम्हा राव सरकार में भारत के वित्त मंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति था। आर्थिक सुधारों की एक व्यापक नीति शुरू करने में उनकी भूमिका को अब दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है। बाद में मनमोहन सिंह को भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। जब सोनिया गांधी ने इस भूमिका को संभालने से इनकार किया और अपनी जगह उनका चयन किया, उनके प्रधानमंत्री रहने के दौरान विकास और समृद्धि की कहानी देखी गई। जहां यह माना जाता है कि उनके प्रधानमंत्रित्व काल में देश की आर्थिक वृद्धि सबसे अधिक थी। मनमोहन सिंह ने 3 अप्रैल को राज्यसभा में अपनी 33 साल लंबी संसदीय पारी समाप्त की। मनमोहन सिंह जी नोटबंदी के मुखर आलोचक थे और उन्होंने इसे संगठित और वैध लूट कहा था। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में मनमोहन सिंह जी को विवादास्पद मुद्दों पर अपनी सरकार के रिकॉर्ड और कांग्रेस के रुख का बचाव करते देखा गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की छवि एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के रूप में रही है, लेकिन अपने 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने प्रभावी नीतियों के जरिए न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया, बल्कि ऐसे कानून भी पारित किया जो देश के विकास में मील का पत्थर साबित हुए। वे आज भी बेहद प्रासंगिक हैं। कक्षा 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के लिए शिक्षा का अधिकार कानून हो या फिर भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई के लिए सूचना का अधिकार कानून, यह दोनों महत्वपूर्ण कानून पारित किए थे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देने वाली योजना, जो आज मनरेगा के नाम से जानी जाती है, वह मनमोहन सिंह जी की दूरगामी सोच का नतीजा थी। कोरोना महामारी के दौरान जब कहीं कोई काम नहीं था, तो शहर से गांव में लौटे करोड़ों लोगों के लिए यह योजना जीविका का आधार बनी। इस प्रकार आपदाओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाना, महिलाओं के खिलाफ होने वाली घरेलू हिंसा से निपटने के लिए कानून, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल कानून, जजों की नियुक्ति के लिए कानून बेहद महत्वपूर्ण थे। हालांकि जजों की नियुक्ति वाला कानून बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, लेकिन बाकी सभी कानून आज बेहद महत्वपूर्ण बने हुए हैं। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली UPA सरकार भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील के सवाल पर डगमगाने लगी थी। तब लोकसभा सांसदों के संख्या के हिसाब से राज्य की सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी ने UPA सरकार को बचाने में अहम भूमिका निभाई। साल 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में UPA सरकार को वामपंथी दलों का जरूरी समर्थन हासिल था, पर वामपंथी अमेरिका के साथ इस समझौते के सख्त खिलाफ थे। पर मनमोहन सिंह पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वामपंथी दलों ने इस समझौते के विरोध में समर्थन वापस ले लिया। तब सरकार के शुभचिंतकों की निगाह यही और सपा पार्टी पर टिक गई। मुलायम सिंह तब वामपंथी दलों के साथ थे, लेकिन उसे वक्त सपा के महासचिव अमर सिंह का मुलायम सिंह पर खास असर दिखता था। बताया जाता है इसी के चलते मुलायम सिंह रुख पलटते हुए UPA सरकार को बचाने के लिए आगे आए।